अस्सलाम वालेकुम सामईन व नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाबीना अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी है कि साइंसदान एक ऐसे तरीका इलाज के जरिए बिनाई बहाल करने के करीब पहुंच गए हैं जिसमें देखने के लिए आंखों की जरूरत ही नहीं होगी। जी हाँ, नीदरलैंड इंस्टीट्यूट फॉर न्यूरो साइंस में साइंसदानों की एक टीम ने दिन रात मेहनत के बाद ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जिसके जरिए नाबीना अफराद की बीनाई बहाल की जा सकेगी। दरअसल दहाइयों कबल ये ख्याल तो साइंसदानों को आ गया था कि दिमाग को बरकी तरीके से मुतहर्रिक करके खास तरीके के डॉट्स दिखाए जाएं, लेकिन तकनीकी रुकावटों की वजह से आज तक ये ख्याल हकीकत का रूप नहीं धार सका था और इस तरीके से महज रोशनी और अंधेरे का फर्क ही दिखाया जा सकता था। अब आपको बताते हैं ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। ताहम अब NIN के डायरेक्टर पीटर की सरबराही में टीम ने इम्प्लांट टेक्नोलॉजी का 2 बंदरों पर कामयाब तजुर्बा किया है, जिसके तहत विजुअल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो देखने से मुताल्लिक होता है, वहाँ 1024 इलेक्ट्रोड्स नस्ब किए गए, जिसके नतीजे में पहले से बेहतर मेयार की बिनाई हासिल हुई। विजुअल कॉर्टेक्स दिमाग के पिछले हिस्से में होता है और इंसानों और दीगर जानवरों में एक जैसा ही काम करता है। इन बंदरों को पहले से तरबियत दी गई थी कि वो अपनी आंखों को मखसूस सिम्त में घुमाएं और इलेक्ट्रोड्स नब्ज होने के बाद जब उन्होंने मखसूस सिम्त में अपनी आंखों को हरकत दी तो उन्हें मुख्तलिफ अशकाल जैसे हुरूफ, लकीरें, हिलते हुए धब्बे वगैरह दिखाई दिए, जिनकी क्वालिटी माजी के मुकाबले में काफी बेहतर थी। इस तरीके से दिमाग को रंगीन तस्वीर दिखाने में तो बड़ी कामयाबी मिली है, ताहम हकीकत से करीब तर बिसारत का हुसूल अब भी एक चैलेंज है। अब ये डिवाइस कैसी होगी? टीम के सरबराह का कहना है कि फिलहाल ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और उनकी टीम के पास अब इस उसूल का सबूत भी मौजूद है, जिसके जरिए हम दुनिया के 4 करोड़ के करीब नाबीना अफराद के लिए न्यूरोप्रोस्थेटिक डिवाइस की बुनियाद रखेंगे। इस डिवाइस में एक कैमरा होगा जिसे नाबीना शख्स पहनेगा। ये चश्मे की तरह भी हो सकता है जिसमें कैमरा नस्ब होगा। ये कैमरा मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए जो भी चीज इसके सामने होगी इसका एक मखसूस पैटर्न बनाकर दिमाग को सिग्नल भेजेगा। आसान लफ्जों में ये कैमरा ही आंख का किरदार अदा करेगा। NIN की टीम को बरकी पुर्जों का साइज छोटे से छोटा होने की वजह से काफी फायदा हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि वो आइंदा 3 बरसों में इंसानों के लिए ये डिवाइस तैयार कर लेंगे। अलबत्ता इस वक्त बड़ी परेशानी ये है कि टीम जो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल कर रही है इसके लिए सिलिकॉन की सुई की जरूरत होती है और वो 1 साल तक तो ठीक काम करती है, लेकिन इसके बाद टिश्यू इसके गिर्द बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये काम करना बंद कर देती है। लिहाजा टीम ऐसे मवाद से इलेक्ट्रोड्स की तैयारी पर काम कर रही है जिसे इंसानी जिस्म आसानी से कबूल कर सके। ताहम इसका सबसे बेहतरीन तरीका वायरलेस डिवाइस ही होगा। जब ये डिवाइस वायरलेस हो जाएगी तो इंसानी खोपड़ी के पीछे डिवाइस की पेवंदकारी की जरूरत नहीं होगी और इससे मुतासरा शख्स में इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाएगा। खुशकिस्मती से दिमाग के साथ हम आहंगी से काम करने वाली वायरलेस डिवाइसेस की तैयारी में रोज बरोज पेशरफ्त हो रही है। अब क्या पैदाइशी नाबीना अफराद भी मुस्तफीद होंगे? साइंसदानों का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से फिलहाल वही लोग मुस्तफीद हो सकेंगे जो पैदाइशी तौर पर नाबीना नहीं थे और किसी हादसे या चोट की वजह से बीनाई से महरूम हुए। इसकी वजह यह है कि वो शख्स जो पैदाइशी तौर पर नाबीना होता है, इनके दिमाग का वो हिस्सा जो बसारत के लिए मुख्तस होता है वो दीगर उमूर की अंजाम दही शुरू कर देता है। ताहम वो लोग जो देख सकते हैं और किसी वजह से नाबीना हो गए, इनका विजुअल कॉर्टेक्स सिग्नल का इंतजार करता रहता है और जब इसे सिग्नल मौसूल हो तो वो दोबारा काम शुरू कर देता है।